नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है, और इनमें हम एक एक करके उन सब स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे जो इस सीक्वेंस में है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी में जो ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि वीकेंड पे मार्केट में काफ़ी लो ट्रेडिंग रहती है बीटीसी में। तो उसी चीज़ का एक रिफ्लेक्शन हमें मार्केट में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस एक रेंज में होल्ड करते हुए आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। जो लेवल्स हैं उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है कितनी नहीं है, इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो जो लेवल्स हैं उसके वो भी बहुत करीब आ चुके होते हैं। मतलब एक सपोर्ट लेवल बहुत पास में होता है, रेजिस्टेंस लेवल बहुत पास में होता है। तो उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस मार्केट के ओपन होते ही मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। फिर भी जो लेवल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। नियरेस्ट लेवल है 37,650। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके ब्रेक करने पर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है, एक्सपेक्टेड है। इसका ब्रेक होना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन नहीं होगा। इसके बाद जो प्राइस है उसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर है, और वो प्राइस रहेगा 37,275। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी कर सकते हैं कि प्राइसेस अपने लिए एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो 37,650 को, जो लेवल अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा, इसे बहुत स्ट्रांगली कंसिडर ना करें, और तब तक तो कम से कम ना करें। अगर मार्केट इसी के ऊपर रहता है और ऊपर चला जाता है तो इस प्राइस को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में मार्केट जैसे होल्ड कर रहा है तो इसे कंसिडर करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग होते ही, जैसे ही मार्केट ओपन होगा, एक्चुअली ओपनिंग नहीं, मार्केट में जब मूवमेंट आनी शुरू होगी, क्योंकि ओपन तो ये अभी भी है, मार्केट में जब मूवमेंट आनी शुरू होगी तब ये एकदम से इस प्राइस को टच कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। 37,275 इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो अब रिवर्सल लेवल है। वो प्राइस रहेगा 35,900 का। उसके बाद जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो है 31,000 का। तो 35,900 एक रिवर्सल लेवल है, जिसकी बात हम अभी तक एक 35,125 के लेवल पे कर रहे थे। यहाँ पर अगर चार्ट पे हम देखें तो 35,125 के लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्सल के लिए। अब ये प्राइस है 35,900, 35,900। ठीक है। तो बीटीसी में ये देखना होगा कि मार्केट अभी और ऊपर अपने आप को कितना कंटिन्यू कर पाता है। जब तक मार्केट में अभी के लिए 37,275 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू ना बनाए। ठीक है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी हम करते हुए चल रहे हैं कि मार्केट में जिस रेंज में क्रूड ऑयल में एक ट्रेडिंग चल रही है वो एक पोजिशनल बाइंग जोन है, जहां पर मार्केट में एंट्रीज ली जा सकती हैं। अभी के लिए मार्केट ने जहां पर अपने आप को क्लोज किया है वो प्राइस है 6,338, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर इसके पैटर्न को थोड़ा सा देखें तो मार्केट में इस तरीके का एक जिगजैग पैटर्न चल रहा है, जिसमें ये भी नहीं हुआ है कि मार्केट एक अपने लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा हो। मतलब एक जो सीक्वेंस अभी तक जो बना हुआ है ना, वो लोअर हाइज का है। यहाँ पर ये हाई, ये हाई, ये हाई, यहाँ पर ये हाई, और फिर ये वाला हाई। ठीक है। इस सीक्वेंस का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन दिखाएगा कि फिर प्राइसेस धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। जो लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जहां पर नजर आ रहा है वो प्राइस है 6,465। इसे यहीं पर रहने देते हैं, चलिए। 6,465 ये इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 6,525। ये प्राइस मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6,525। इसका ब्रेक होना, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, कहीं ना कहीं ये उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा कि प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से
ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और रहेगी कि पहला वो ब्रेकआउट होगा जो मार्केट में इस सीक्वेंस को ब्रेक करेगा, मतलब 6525 का मतलब ये वाला प्राइस जो है वो ब्रेक हो चुका होगा। ठीक है, तो वहाँ पर और ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो रिवर्सल का है, वो है 6710। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट जो है वो एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड करता हुआ हमारे सामने नजर आ सकता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 7400 पे। इन सब के बीच में अगर कुछ सेलिंग का व्यू है, देखिए मैं सेलिंग का व्यू रखूंगा नहीं अगर मार्केट वैसे ऊपर आ रहा होगा, पर फिर भी अगर आप सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं तो 6600 से पहले सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा। एक और चीज़ है कि अगर हम इंट्राडे में कहीं पर बाइंग जोन को आप ढूंढ रहे हैं तो वो प्राइस रहेगा 6270 पे। यहाँ पर ये मार्केट का इंट्राडे का बाइंग जोन है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग दिखाते हैं यहाँ पर और प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 6270 पे बाइंग की जा सकती है इंट्राडे में। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब अगर कॉपर में हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, एक बहुत अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है जिसमें ये गैप अप ओपनिंग है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गैप अप ओपनिंग नहीं है, ये रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है, उसकी वजह से ये गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो करंट प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 722 रुपये 30 पैसे पर चल रहे हैं। अगर हम इसे कंटिन्यूएशन में देखें इस पूरे चार्ट को, तो यहाँ पर तो रोल ओवर का एक कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है। कंटिन्यूएशन में देखें सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा जिसमें इस तरीके का एक पैटर्न कंटिन्यू है। इस पैटर्न को देखते हुए जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ के ये रोल ओवर का जो गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 5-6 रुपये का एक गैप है जिसकी वजह से वहाँ पर एक गैप ऑफ ओपनिंग नज़र आ रही थी। और अभी के लिए जो प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो 719 रुपये 40 पैसे ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसे टेस्ट करने की पूरी कोशिश मार्केट कर सकता है। वो प्राइस रहेगा 716 रुपये 85 पैसे। ठीक है, उसे भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो जो रिवर्सल लेवल है इसका वो रहेगा 709 रुपये 35 पैसे। जो लेवल्स आपने अभी तक देखे थे वो बिल्कुल अलग थे, अब जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो सारे लेवल चेंज हो चुके हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 735 पर ही रहेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से 13 रुपये ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक जगह जहां पर इसमें बाइंग जोन नजर आ रहा है वो प्राइस रहेगा 715 रुपये का। ठीक है, मतलब एकदम से नहीं है, थोड़ा सा नीचे डिप लेने पर ही मार्केट में कुछ एक बाइंग नजर आ रही है। करंट लेवल के आसपास कहीं पर इसमें कुछ ना करें वो ज़्यादा ठीक है। एक तो रोल ओवर हुआ है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है मार्केट पे, एकदम से कुछ कोशिश ना करें। निफ्टी, निफ्टी की अगर हम बात करें मार्केट में लगातार एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ही लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं और कोई चेंज इसमें नहीं है। और दूसरा मार्केट जो क्लोज रहा उसकी वजह से भी एक बार बार हमारे बताए हुए लेवल्स में भी कोई चेंज नहीं है। फिलहाल उसी को रिपीट करते हैं। 19,777 ये प्राइस मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट का है। ये कम से कम ब्रेक होना चाहिए अगर मार्केट को कुछ एक करेक्शन को दिखाना भी है तो। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है और ये चांसेस बने रह सकते हैं कि मार्केट अपने नेक्स्ट और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 19,777। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट जो है 19,665 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर ये प्राइस है 19,665। ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर एक अच्छी बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 19,550 से 525 के बीच में। ये एक छोटी सी रेंज है जिसमें एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा है। एक ही चीज़ है कि इस यहाँ पर जो भी बाइंग करेंगे तो उसका एक स्टॉप लॉस जहाँ पर मेंटेन करना होगा वो प्राइस मार्केट का रिवर्सल लेवल लेवल रहेगा। वो प्राइस रहेगा 19,350 का। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना रह सकता है और प्राइसेस जो है वो ऊपर आने में बार बार एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं।
ये सारे लेवल जो है वो डाउन साइड में डिस्कस किए। ऊपर में एक लेवल जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो प्राइस है 19,980 का। वो जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई फ्रेश बाइंग बन जाएगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिए। अगर 19,980 ब्रेक होता है और उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग मार्केट सेटल करनी स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं, और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि मार्केट अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जिंक जिंक में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कॉपर की तरीके से एक गैप अप ओपनिंग नज़र आ रही है, जो उसी चीज़ की है जो मार्केट ने रोल ओवर दिखाया, उसकी वजह से मार्केट में ये गैप अप ओपनिंग नज़र आ रही है। अगर आप हम इसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो दिसंबर में एक्सपायरी दिखाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन में प्राइसेस ऊपर जाने, और ये करंट प्राइस जो है वो 227 रुपये 90 पैसे का है। यहाँ पर जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनमें अगर हम देखें तो जिंक में अभी के लिए देखिए, कई बार क्या होता है कि मार्केट रोल ओवर के टाइम ना लेवल्स की एक्यूरेसी से ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड रहता है कि मार्केट आगे किस तरीके से कंटिन्यू करेगा। मार्केट में रोल ओवर होता है, ओपन पोजीशन स्विच करती हैं, तो उसकी वजह से एक एक सेलिंग प्रेशर भी कई बार ज़्यादा बन जाता है, या फिर एक स्ट्रेंथ भी मार्केट में कई बार ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो कुछ दिन जब मार्केट रोल ओवर करे उसके 3-4 दिन तक, मतलब मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग को अगर अवॉइड कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर फिर भी जो लेवल्स सामने नज़र आ रहे हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। जिंक में अभी के लिए जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो प्राइस है 227 रुपये 20 पैसे। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 225 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर जो रिवर्सल लेवल है वो वहीं पर है 223 रुपये पर डाउन साइड में। 223 रुपये को अब अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं चांसेस ये काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे कि मार्केट जो है वो और नीचे के प्राइसेस को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। 223 के बाद जहाँ पर एक सपोर्ट हम देख रहे हैं, जो एक बिल्कुल लास्ट लेवल रहेगा, वो रहेगा 213 रुपये 30 पैसे। एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि 223 के बाद जो एक रिवर्सल लेवल है उसके बाद जो सपोर्ट अभी नज़र आ रहा है ना वो 10 रुपये नीचे है। तो एक अच्छा स्पेस मार्केट को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मार्केट में अगर प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं तो 223 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, क्योंकि उसके बाद एकदम से मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगा वो मार्केट ही खुद इंडिकेट करेगा। उसका कुछ ऐसा लेवल नहीं है। अदरवाइज जो लेवल नज़र आ रहा है वो 213 रुपये 30 पैसे पर है। ठीक है, अगर मार्केट में जिंक में एक तेज़ी बनती है तो जहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आएगा वो भी कोई एकदम से अभी नज़र नहीं आ रहा, वो भी 233 पे है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से कम 1 या 2 दिन मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद एंट्री लेने की कोई कोई कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी और ज़्यादा रिलायबल रहेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है। सिल्वर सिल्वर पे डिस्कस करने से पहले अगर सिल्वर एमसीएक्स और गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख पाएंगे जिसमें गोल्ड और सिल्वर के एमसीएक्स के लेवल्स डिस्कस और एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिल्वर यूएसडी के लेवल्स। दोस्तों, मार्केट में फ्राइडे का जिस जिस तरीके का सेशन रहा, इसमें ये एक स्ट्रेट अपसाइड देखने का एक रीज़न जो रहा है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला ये कि मार्केट में वीकली क्लोजिंग जब होती है तब मार्केट वीकली सेटलमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि बाइंग रेंज सेलिंग रेंज इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। दूसरा रीज़न ये रहा है कि मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है जिसकी सेटलमेंट मार्केट में, कई बार हम ये डिस्कस करते हैं ना कि मार्केट में मंथली क्लोजिंग है, तो मंथली क्लोजिंग पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आती हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि मार्केट में मंथली क्लोजिंग सेटल हो रही होती है। यहाँ पर सिल्वर में मंथली क्लोजिंग तो है ही, प्लस जो चीज़ है ये सिल्वर की अपनी सेटलमेंट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो सेटल होने वाली है, तो उसकी वजह से ही मार्केट में एक तेज़ी बनी रह सकती है। ठीक है। और अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करें तो जो लेवल्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं उन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 24.43, वो प्राइस मार्केट अगर ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग अपनी सेटल करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़्यादा बन जाएगी
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप वैसे ही समझ रहे हैं जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ या नहीं। यहाँ पर ये प्राइस है 24.43। एक बार ये मान लेते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके और इसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग भी सेटल कर दी, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो और तेज़ बना रह सकता है। दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी उसके बाद नज़र आती है। पहला ये कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, ठीक है। दूसरा ये भी रह सकता है कि मार्केट यहीं कहीं पर एक बड़ी रेंज में अपने आप को होल्ड करता हुआ रह सकता है। पर ओवरऑल जो एक ट्रेंड बन जाएगा उसमें बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में बनी रहेगी, जिसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके का एक सिनेरियो ऐसा बनता नहीं है कि प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आते हैं और फिर हम ये उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट कब रिकवरी दिखाएगा, कब तेज़ी बनेगी। जैसे यहाँ पर ये अच्छी करेक्शन दिखी गई थी और फिर कुछ दिन तक मार्केट नीचे रहा था, वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। और मार्केट अगर करेक्शन दिखाता भी है एक थोड़ी एक बड़ी सी करेक्शन, तो जल्दी ही उसमें एक रिकवरी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके का एक ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस लेवल का ब्रेक होना ये एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में क्रिएट कर देगा। जो लेवल्स अभी सिल्वर में नज़र आ रहे हैं उसकी अभी हम बात करते हैं। सिल्वर में नियरेस्ट लेवल जो नज़र आ रहा है सपोर्ट के लिए वो प्राइस है 24.06। यहाँ पर ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 23.73। ये प्राइस मार्केट में रहेगा इधर। ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसका ब्रेक करना ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये ब्रेक करता है तो काफ़ी ये उम्मीद हम कर सकते हैं प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल रहेगा और वो रहेगा 23.13 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले तक हम रिवर्सल लेवल 25.13 पे डिस्कस कर रहे थे। आज की डेट में हम डिस्कस कर रहे हैं 23.13 पे, और मार्केट में तब से लेकर अभी तक एक ही व्यू है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। और कहीं पर भी कोई सेलिंग का ट्रेड लेना हमारे लिए गलत रह सकता है। या तो अवॉइड करें या बाइंग जोन का वेट कर सकते हैं, या फिर करंट मार्केट पे कहीं पर भी आप एंट्री लेके एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो रिवर्सल लेवल है वो है 23.13। और एकदम से मार्केट में कोई करेक्शन का व्यू अभी एकदम से नहीं है। बाकी दो तीन कितने ट्रेडिंग सेशन बच रहे हैं इस 27, 28, 29, 30 चार ट्रेडिंग सेशन बच रहे हैं मार्केट में इस महीने के। तब तक थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में अगर हम ट्रेंड को देखें थोड़ा सा, तो मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर अभी तक बना हुआ है और प्राइसेस जो है वो अपने आप को नीचे के लेवल्स पे ही होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ये व्यू अभी तक बहुत अच्छे से नहीं निकल के आया कि मार्केट में अब यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और इसे स्टॉप लॉस मेंटेन करके बस भूल सकते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन मार्केट में नहीं आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट ने इंट्राडे में एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी और प्राइसेस अपने आप को यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आए थे। जिस लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं, या फिर जो जिस लेवल की हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो अभी भी एक्टिव है, वो प्राइस है यहाँ से ठीक 10 रुपये नीचे 228 पे। किसी वजह से मार्केट में अगर निगेटिव ओपनिंग होती है मंडे को और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं, तो 228 के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है जो इंट्राडे में काम आ सकता है। यहाँ पर अगर प्राइसेस वहाँ पर आते हैं तो बाइंग करके जिस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं, उसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पहली चीज़ कि वो पोजिशनल रह सकता है। दूसरी चीज़ कि वो स्टॉप लॉस 222 के नीचे मार्केट की डेली सेटलमेंट अगर होती है तो ही उसे कंसिडर करें, वरना मार्केट में अगर मार्केट उसके ऊपर बना रहता है, एनजी के प्राइसेस उसके ऊपर बने रहते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है। एनजी में ऊपर में एक प्राइस है 242 रुपये 30 पैसे, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम भी करी थी कि ये कम से कम वो लेवल है जिसके ऊपर नेशनल गैस के प्राइसेस का आना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर मार्केट के प्राइसेस आते हैं तो ही मार्केट में कुछ हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद एक प्राइस है 247 रुपये 90 पैसे जो मार्केट में यहाँ पर है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत अच्छे से अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक जगह जहां पर हम ये रिवर्सल लेवल देख रहे हैं नेचुरल गैस में, वो प्राइस है 262। नेचुरल गैस में अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं कि मार्केट ने कोई भी
स्ट्रेंथ के इंडिकेशन अभी तक नहीं दिए, सिर्फ इतना है कि हल्की सी एक बाइंग करके अभी हम इन लेवल्स पे अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 222 का ही रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे और हम एडिशनल बाइंग के लिए सोच सकते हैं, जहां पर क्वांटिटी आपके हिसाब से जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 222 पे स्टॉप लॉस जो हमने डिस्कस किया उस तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यही व्यू है नेचुरल गैस में। बाकी आगे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कहाँ पर आ, अपने आप को कंटिन्यू करेगा। गोल्ड, सिल्वर में हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा और गोल्ड में जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है उसमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही, एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस अपने आप को गोल्ड में एक रेंज में होल्ड करते हुए नजर आए। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि गोल्ड ने भी जो जिस तरीके से अपनी क्लोजिंग सेटल करी है, ये इसका इंट्राडे का हाईएस्ट प्राइस था। और सिर्फ इंट्राडे का ही नहीं, अगर हम थोड़ा सा पोजिशनली भी देखें तो मार्केट में ये एक रेंज है, ये इस रेंज का भी लगभग ऊपर का प्राइस है। उससे उससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मार्केट $2000 के ऊपर अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन करता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये यहाँ के बाद इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो है वो 2000 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करती हुई होल्ड करती हुई क्लोज करती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड के लिए, और ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि ओपनिंग प्राइसेस कैसे रहते हैं। गोल्ड में अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। $1990 यहाँ पर ये प्राइस है। ये मार्केट का इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की हम उम्मीद कर सकते हैं, पर इसके ब्रेक करते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट का नज़र आ रहा है जो रहेगा 1985 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में एक रिवर्सल लेवल टेस्ट शायद होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। 1985 ये प्राइस है। रिवर्सल लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 1967 पे। ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, इसके टेस्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर 1985 ब्रेक हुआ तो। इंट्राडे का 1990, 1985 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, 1967 रिवर्सल लेवल। इन सब के बीच में एक जगह जहाँ पर बाइंग जोन नज़र आ रहा है जो प्योरली इंट्राडे का है, वो प्राइस है 1996 का। यहाँ पर इंट्राडे का एक बाइंग जोन है। ठीक है, चांसेस ये हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड डायरेक्शन मार्केट होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, प्राइस नीचे है ऊपर, यहाँ नीचे ऊपर और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन। 2020 के ऊपर भी मार्केट शायद जाता हुआ जल्दी ही नज़र आ सकता है। और जो इसका अभी तक का एक ऑल टाइम हाई है 2000, नहीं इसके भी ज़्यादा ऊपर था, एक बार यहाँ देखते हैं, $280 का, ये भी ब्रेक होने के चांसेस बने हुए हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये था मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।